अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा नासिर, क्लिनिकल डाइटिशियन एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दिन में एक खाना खाकर आप महीने में 10 किलो तक वज़न कैसे कम कर सकते हैं, यानी उमाद डाइट प्लान को, कि उमाद डाइट प्लान से महीने में 10 किलो वज़न कैसे कम किया जा सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मैंने एक पूरी वीडियो बनाई जिसमें मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की टाइप्स बताई और उसमें मैंने बताया था कि जो पर्सनली मुझे सबसे बुरी और मुश्किल लगती है वो उमाद है। बिकॉज़ आप पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा खाना खा रहे हैं, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक तो पूरे नहीं होते, दूसरा आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन फील करते हैं, एनर्जी लेवल लो हो जाता है। मगर फिर भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें इमरजेंसी में पेशेंट को इंटरमिटेंट फास्टिंग और स्पेशली उमाद पर लेकर आना पड़ता है। जैसे पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया जिसमें पेशेंट ने बाहर से आना था पाकिस्तान, IVF की उन्होंने बुकिंग कराई हुई थी डॉक्टर के पास, फ़ीस पे की हुई थी और उसके बाद वापस जाके भी उनकी एक पूरी रूटीन थी। वो IVF की डेट इधर उधर नहीं कर सकते थे, तो उसी डेट को उनको IVF कराना है, मगर पेशेंट का वेट IVF के लिए ज़्यादा है। ऐसे केसेस में पेशेंट यूजली ख़ुद को स्टार्व करने लग जाता है। उसकी निस्बत बेहतर है कि उमाद पे रहें और जितना हो सके हम पेशेंट को खिलाएं उस 1 घंटे के अंदर अंदर, ताकि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज उतनी ना हो जितनी पेशेंट खुद अपने साथ कर रहा था। मगर उमाद एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिसको आप पूरी उम्र के लिए हरगिज़ अडॉप्ट नहीं कर सकते और ना ही इसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए। इमरजेंसी में तो समझ आता है, लेकिन इसको लाइफस्टाइल का आप हिस्सा नहीं बना सकते। मैक्सिमम इसको करना है तो 2 मंथ्स, बेहतर है कि 1 मंथ तक करें और उसके बाद दोबारा से 16-8 पे आ जाएं, या आप 18 घंटे भूखे रहना शुरू कर दें और 6 घंटे जो है वो खाना शुरू कर दें। मतलब आपने इंटरमिटेंट पे ही रहें, लेकिन अपनी विंडो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर दें। इंटरमिटेंट की जो सबसे अच्छी टाइप है, जो पर्सनली मुझे पसंद है, वो 16-8 है। अब अगर आप उमाद से और आप में हिम्मत है कि आप पूरे 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे खाना खाएं, तो आप उमाद से वेट लॉस कर सकते हैं। अब उमाद का आपने विंडो क्या चूज़ करनी है वो डिपेंड करता है आपकी अपनी फिजिबिलिटी पे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जब काम पे जा रहे होते हैं, होता है तब हम अच्छा ज़्यादा सारा खा कर जाएं। जैसे अगर आपकी बहुत हेक्टिक जॉब है, आपने कोई फिज़िकली एक्टिव रहना होता है वहाँ पे, जैसे अगर आप कोई कोच हैं या वैसे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत है, भागना दौड़ना होता है ऑफिस में, हेक्टिक रूटीन है, तो उस केस में आप जाते हुए अपना खाना खा कर जाएंगे। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भूखे पेट भाग के ऑफिस जाते हैं, नाश्ता भी नहीं करते, सारा कुछ, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उन्हें होता है कि अब हमें एक अच्छा खाना मिल जाए। वो ऑफिस में जितना मर्जी खा ले, उन्हें घर आकर रोटी चाहिए होती है। तो जो विंडो, जो रूटीन आपके हिसाब से फीजिबल है, आप दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। अब उमाद का वो जो 1 घंटा आपको मिल रहा है, उसमें आपने मैक्सिमम खाना है। मैक्सिमम खाने से मुराद ये नहीं है बर्गर पिज्ज़ा सब कुछ खाने हैं, उसमें आपने मैक्सिमम हेल्दी न्यूट्रिएंट्स लेने हैं ताकि डेफिशिएंसी भी आपको किसी चीज़ की ना हो। सबसे बेहतर उसमें यह आ जाता है कि आप घर आके 250 ग्राम रॉ वेजिटेबल सैलड खाएं। कच्ची सब्जियों का सलाद 250 ग्राम्स तक होना चाहिए। इसके अंदर अगर आप 6 to 8 टेबलस्पून चिकपीस या बीन्स डालना चाहें, यानी लाल लोबिया या चने डालना चाहें, तो वो आप डाल सकते हैं। अगर आप बाहर रहते हैं और आप फेटा चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें आप चंक्स ऑफ फेटा चीज़ भी डाल सकते हैं। उसके साथ आप लेंगे 60 से 80 ग्राम के दरमियान रोटी। शुगर के पेशेंट्स ने इस डाइट प्लान को प्लीज़ फॉलो नहीं करना, ना तो उमाद शुगर के पेशेंट्स के लिए, ना ये उन लोगों के लिए जिनका BP या शुगर किसी वजह से ड्रॉप करता है। अगर आपको कोई भी मेडिकल इशू है, आपने उमाद नहीं करना। अगर आप उमाद फिर भी ट्राई करना चाहते हैं तो एक दफ़ा अपने कंसल्टेंट से मशवरा कर लें। उमाद है उन लोगों के लिए जिनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री ख़ास नहीं है, बस ओबेसिटी है। खैर 60 to 80 ग्राम्स आप उसके साथ रोटी लेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो 60 ग्राम्स, अगर आप मेल हैं तो 80 ग्राम्स की रोटी होनी चाहिए। गंदम का आटा इस्तेमाल किया जा सकता है, जौ इस्तेमाल किया जा सकता है, बाजरा इस्तेमाल किया जा सकता है, बेसन इस्तेमाल किया जा सकता है, मकई, इवन मल्टीग्रेन आटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रोटी पकने के बाद 60 या 80 ग्राम्स की होनी चाहिए। आटा या पेड़ा मैयर नहीं करना। उसके साथ आप ले लें गोश्त किसी भी फॉर्म में। इसमें आप रेड मीट भी ले सकते हैं, वाइट मीट भी ले सकते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है तो आप वाइट मीट जैसे मछली हो गई या चिकन हो गया, वो 200 ग्राम तक ले लें। अगर आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं है तो आप 100 से 150 ग्राम तक रेड मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कम से कम ऑयल में बना हुआ सालन हो सकता है, वो बेक्ड फिश हो सकती है, वो बेक्ड चिकन हो सकता है, वो बारबेक्यू हो सकता है,
फॉर्म आप कोई भी रख सकते हैं, मगर उसमें ऑयल का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। इसके साथ आपने 1 कप दही का ले लेना है और 1 मुट्ठी में जितने नट्स आते हैं वो ले लेने हैं। ये मील फिनिश करने के बाद आपने एज अ डिज़र्ट 2 से 3 फल खा लेने हैं। अगर आपका 1 फल से गुजारा हो जाता है, आपका 1 फल से पेट भर जाता है, तो आपने ज़बरदस्ती बाकी 2-3 फल नहीं खाने। अगर आपका स्वीट टूथ है तो इसमें आप आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप केले का और अंगूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्वीट टूथ है तो आप पूरा खाना खाने के बाद एंड पे मीठे की जगह पे 100 ग्राम तक कटा हुआ आम हो जाए या केला हो जाए या अंगूर हो जाए, उनको खा सकते हैं। या दूसरा फ्रूट लेना है तो आप 2 से 3 दूसरे फल भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेट 1 फल से भर गया या आपका पेट जो है वो 40 ग्राम की 50 ग्राम की रोटी से भर गया है तो आपने उसको ओवर ईट नहीं करना। इसी तरह अगर आपसे दही नहीं खाया जा रहा, आपसे रायता नहीं खाया जा रहा, तो आप रायता रहने दें, या जो मैंने चिकपीस या बीन्स बोले थे कि आपने सैलेड में डालने, आप वो ना लें। अगर आपसे सैलेड ही नहीं खाया जा रहा तो आप वही पकी हुई सब्ज़ी जो है, कच्ची सब्ज़ी की बजाय उसी सब्ज़ी को पकाकर रेड मीट या वाइट मीट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप भिंडी गोश्त का इस्तेमाल कर लें, या अरवी के साथ, अरवी मना नहीं है इस डाइट प्लान में, अरवी के साथ आप चिकन का या फ़िश का या मटन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। किसी भी सब्ज़ी के साथ आप कॉम्बिनेशन में, इवन आलू भी मना नहीं है इसमें, तो किसी भी सब्ज़ी के साथ कॉम्बिनेशन में आप जो है वो गोश्त वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उमार्ट का फ़ायदा ये होता है, जैसे मैं कहती हूँ केला, आम, अंगूर मना है, मेरे हर डाइट प्लान में होता है, बिकॉज मना नहीं होते, एक्चुअली उनकी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि पेशेंट का उससे पेट नहीं भरता, जिसकी वजह से पेशेंट ज़्यादा खाता है। तो इसमें आपको केले, आम, अंगूर की, आलू की, हर चीज़ की कहीं ना कहीं एक हद तक इजाज़त मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं होती। मगर फिर भी इसमें हेडेक हो सकता है, बिकॉज एनर्जी लेवल इनिशियल 2-3 दिनों में आपका ड्रॉप करेगा और आहिस्ता आहिस्ता आप इसके आदी होंगे। हेडेक हो सकता है, आपका एनर्जी लेवल वैसे लो हो सकता है। आपने पानी का इस्तेमाल इसमें ज़रूर करते रहना है। वॉक अगर आपको करनी है तो आप अपना फास्ट ब्रेक करने से बिल्कुल 30 मिनट्स पहले वॉक करेंगे, और बहुत तेज़ वॉक नहीं करनी, जैसे मैंने बताया एनर्जी लेवल इसमें ड्रॉप हुआ हो सकता है। अब जब आप फास्ट रख के बैठे हैं, जब 23 आवर्स आप कुछ नहीं खा सकते, उस केस में आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत भूख लग रही है तो आप 2 खाने के चम्मच इसबगोल पानी में डाल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 कैलोरी फूड आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हैं या जो आपको कार्बोहाइड्रेट देती है, उसका इस्तेमाल सख्ती से मना होता है। अगर आपका एनर्जी लेवल बहुत ड्रॉप कर रहा है तो आप 2 से 3 चिकन की बोटियों की यखनी पी सकते हैं अपने फास्टिंग विंडो में। आपने वो चिकन नहीं खाना, आपने जस्ट वो यखनी जो है वो इस्तेमाल करनी है, और उसमें थोड़ा सा पिंक सॉल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।